तो सबसे पहले तो सभी दोस्तों को नमस्कार और सभी को राम राम। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं स्टडी एट होम परिवार में। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम एक बार फिर से एक नए सेशन में आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर सिखाने वाले हैं। वो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम कम समय में अधिक जानकारी और सारे पर्सन जो हैं उनका सॉल्यूशन आपको कम समय में करवाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि समय का अभाव एग्जाम टाइम में आपके पास भी है, मेरे पास भी है, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। प्रश्न संख्या एक आपके सामने आ चुका है, ठीक है। प्रश्न एक है, 100 ml रक्त में एल्कोहल की कौन सी न्यूनतम मात्रा है जो पाए जाने पर चालक को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के अधीन दंडित किया जा सकता है। धारा 185, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ठीक है। अब शराब कितनी होगी वो पूछा गया है। तो 100 ml ब्लड में 30 mg अगर आपकी एल्कोहल पाई जाती है तो आप अपराधी हैं। तो mg का मतलब है मिलीग्राम, ml का मतलब है मिलीलीटर। तो 100 ml रक्त तो क्या है, 100 ml है, देखो रक्त यानी कि खून। और अगर एल्कोहल क्या है, एल्कोहल 30 mg है, एल्कोहल mg में है और खून ml में है, याद रखना भी। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि बोतल चूस कर या शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना जो है 10,000 का जुर्माना यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 6 माह की कैद भी है। प्रश्न दो है, इसमें देखो दूसरा प्रश्न नहीं आया क्योंकि वो एक जीके का प्रश्न है, वो आपके ड्राइवर पार्ट का इसमें शामिल नहीं है, तो मैं उन प्रश्नों को हटा दिया है। किसी वाहन में टेकोमीटर का मापन करता है। टेकोमीटर जो होता है ना, इसको घूर्ण चाल मापी के नाम से भी जानते हैं। घूर्ण चाल मापी, पहला नाम तो ये है इसका, चाल मापी, ठीक है। दूसरा नाम इसका है आरपीएम मीटर। आरपीएम मीटर एक ऐसा मीटर जिसमें गुणा करके 1000 लिखा होता है। वो ये क्या करता है, इंजन जो शाफ्ट होती है, इंजन शाफ्ट के घूमने की गति बताती है। आरपीएम का पूरा नाम रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है, यानी कि इंजन शाफ्ट 1 मिनट में कितने चक्कर लगाती है, कितनी बार घूमती है, वो इसकी संख्या बताती है। तो ये कौन बताएगा, इंजन का आरपीएम मीटर, ठीक है। इंजन के आरपीएम का टेकोमीटर क्या करता है, इंजन का आरपीएम बताता है, ठीक है। प्रश्न 7 है, इंजन में तेल में चिपचिपाहट यानी शांता में परिवर्तन का मुख्य कारण। भी आपका इंजन ऑयल है, कई लंबे समय तक काम आ जाता है तो वो इसमें चिकनाई कम हो जाती है। तो चिकनाई कम क्यों होती है, तो यहाँ पर आर्द्रता, दूषण, कंपन, ताप, तो ये बार बार गर्म ठंडा होता है ना, इसलिए इसकी जो शांता यानी चिकनाई है वो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं साथ साथ में चाय पी रहा हूँ और क्लास भी ले रहा हूँ। एक दिशा में 3 लेन वाले कैरिजवे परिवहन मार्ग पर भारी वाहन किस लेन पर चलाया जाएगा। आप सभी को पता होगा, माना कि 3 लेन है, सड़क है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो जो सबसे पहली है इसमें अचम्भी गाड़ियां चलेगी, नंबर 2 है इसमें एलएमवी गाड़ियां चलेगी, ये नंबर 3 जो है, एक तो ओवरटेकिंग लेन होगी, एक वीआईपी लेन होगी, एक स्पीड लेन इसको कहा जा सकता है। स्पीड बहुत तेज गति से चलने वाले वाहन, क्योंकि वो ओवरटेक करते रहेंगे तो इसी में वो चलेंगे। तो इस टाइप से 3 नंबर जो लेन है वो ओवरटेकिंग या वीआईपी लाइन या इमरजेंसी लाइन भी इसको कहा जा सकता है। इमरजेंसी में बाकी 2 लेनों को और इसको अलग कर दिया जाता है और जो आपातकालीन वाहन होते हैं इनको यहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सबसे बाई लेन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहां पर अब प्रश्न संख्या जो है 10 आपके सामने आ चुका है, ठीक है। नीचे दिए गए आज्ञापक संकेत का अर्थ, आज्ञापक का मतलब है आदेशात्मक संकेत, ठीक है। तो ये आप सभी को पता है कि एक एरो है जो सीधा भी जा रहा है, साइड में भी जा रहा है, मतलब आपको आगे जाकर, पहले तो शब्द ये जोड़ना है आगे जाकर, मतलब आपको एक तो आगे चलना है या दाएं मुड़ना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर सी है। यानी कि या तो आप आगे चलें या फिर आप राइट में मुड़ जाएं, ठीक है। ये राइट में है ना, ये राइट और ये फ्रंट में सीधा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपके सामने एक संकेत है जिसमें एक लाइन होती है तो केवल ये नो पार्किंग, 2 लाइन हो जाती है तो फिर ये नो पार्किंग नो स्टैंडिंग हो जाती है। इसका बैकग्राउंड कलर बहुत बार पूछा जा चुका है, ब्लू होता है भाई। बॉर्डर पूछा जाता है, रेड पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि गोल आकृति में संकेत है उसकी जो कि नीले पृष्ठभूमि पर क्रॉस बनाया जाता है। तो आप देख लो इसमें क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ गाड़ी रोकना और खड़ी करना मना है, मतलब नो पार्किंग नो स्टैंडिंग। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन खतरनाक स्थिति में वाहन को खड़ा करना दंडनीय है। एक तो देखो खतरनाक स्थिति में खड़ा करना मतलब रॉन्ग पार्किंग कर देते हैं। एक है गाड़ी खड़ी करते इसमें आप गलत पोजीशन में या गलत तरीके से खड़ी करते हैं। गलत तरीका मतलब जैसे इंजन को बंद नहीं करते, डोर बंद नहीं करते, ढलान में न्यूट्रल में कर देते हैं, इंजन चालू छोड़ के चले जाते हैं, है ना। इस प्रकार से मतलब कि एक
असुरक्षित गाड़ी को छोड़ देते हैं, वो होती है मतलब खड़े वाहन। उसमें नाम आता है केवल खड़ा वाहन, मतलब एक गाड़ी की खड़ी स्थिति, खड़े वाहन, केवल खड़ा वाहन नाम आता है ना, तो धारा 126 इसका उल्लेख करती है। और यहाँ पर खतरनाक स्थिति में वाहन को खड़ा करना, तो यहां पर ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, धारा 122 है, यानी गलत तरीके से गलत जगह पर गाड़ी को पार्क कर देना, ठीक है, खतरनाक स्थिति पर, यातायात में बाधा पहुंचाने वाले स्थान पे। प्रश्न संख्या 13, पेट्रोल इंजन को माना जाता है स्पार्क इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन, स्टीम इंजन, कोई नहीं। तो पेट्रोल इंजन जो होता है ना, वो एसआई इंजन यानी स्पार्क इग्निशन होता है। डीजल इंजन सीआई यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है। यानी कि क्योंकि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल को स्पार्क के माध्यम से जलाया जाता है, डीजल इंजन में डीजल को कंप्रेशन के माध्यम से, और ये कंप्रेशन किसका होता है, हवा का होता है ना, तो ये ध्यान रखना है। एक व्यक्ति जिसे वाहन चलाने के लिए विधि अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गई है, वाहन चलाता है, को दंडित किया जा सकता है। भाई आपके पास एक व्यक्ति है जिसको लाइसेंस नहीं दिया गया, फिर भी वो गाड़ी चलाता है, तो यहाँ पर 3 माह का कारावास या 5,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों भी हो सकता है। ये उल्लेख है धारा 181 में। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर धारा 3 कहती है नीड, यानी कि आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। धारा 4 कहती है कि आपकी एज भी पूरी हो। ये दोनों चीजें नहीं है और आप गाड़ी चलाते हैं तो धारा 181 लागू होती है। वाहन मालिक जानबूझ के गाड़ी देता है किसी ऐसे ड्राइवर को, तो उसके ऊपर भी धारा 180 जुर्माने का उल्लेख करती है, जिसमें 3 माह का कारावास और 5,000 का जुर्माने का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 20, परिवहन वाहन चालन के लिए लाइसेंस की वैधता होती है, यानी ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए लाइसेंस है, उसकी वैलिडिटी पहले 3 साल थी, अब 5 साल कर दी गई है। 2019 से पहले 3 साल, उसके बाद में 5 साल, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाहनों में भारत स्टेज मानक प्राथमिक रूप से दर्शाता है। भारत स्टेज जो है ना, वो प्रदूषण के स्तर को यहां पर दर्शाता है, या वायु प्रदूषण की मात्रा इंजन द्वारा कितनी निकाली जा सकती है उसको दर्शाता है। तो यहां पर भारत स्टेज मानक है, वायु प्रदूषण की मात्रा को दर्शाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंजन में केम शाफ्ट लगी रहती है। केम शाफ्ट का काम क्या है, आप सभी को पता है। पहली बात तो वाल्व मैकेनिज्म को ऑपरेट करने का काम केम शाफ्ट ही करती है। नीचे सबसे नीचे क्रैंक शाफ्ट होती है, जिसे हम इंजन शाफ्ट बोलते हैं, ठीक। इसके ऊपर यहाँ पे समांतर में ये क्या होती है, केम शाफ्ट। ये दोनों के ऊपर गियर लगा होता है, और ये दोनों फैन बेल्ट के माध्यम से या जो टाइमिंग चेन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। इसका एक चक्र होता है तो इसका 2 चक्र होता है, ये डबल ये छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके समानांतर लगी रहती है, क्रैंक शाफ्ट के समानांतर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वर्णिम घंटा क्या है। स्वर्णिम घंटा यानी कि गोल्डन आवर, है ना, गोल्डन आवर आप सभी जानते होंगे। तो अभिघात क्षति यानी कोई अगर दुर्घटना हो जाती है के पश्चात 1 घंटे तक रहने वाली काल अवधि है, मतलब समय, जिसके दौरान मृत्यु को निवारित करने की अधिकतम संभावना रहती है। मतलब कोई घायल व्यक्ति है तो उसके दुर्घटना होने के 1 घंटा जो बाद का समय है ना, जहां पर उसकी मृत्यु को टाला जा सकता है, उसको इसकी जान बचाई जा सकती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 8(3) के अनुसार परिवहन वाहन चलाने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ संलग्न होगा। तो धारा 8 की 3 उपधारा 3 है ना, ये क्या कहती है कि जब आप डीएल के लिए अप्लाई करेंगे, वो भी कौन सा, एचएमवी, कौन सा यहाँ पे एचएमवी, तो यहाँ पर आप फॉर्म संख्या 1A में मेडिकल प्रमाण पत्र साथ में जमा करवाएंगे, यानी कि चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करवाएंगे। एलएमवी के मामले में बात करते हैं तो आपकी उम्र 40 प्लस हो जाती है ना, तो भी ये देना पड़ता है, 40 साल तक आवश्यकता नहीं है। ट्यूब वाले टायर की अपेक्षा बिना ट्यूबलेस टायर का लाभ है। बिना ट्यूब के टायर का जो लाभ है वो क्या होता है, बेहतर ईंधन दक्षता, फ्लेट चलने की कम संभावना, वायु का धीमा रिसाव, ये सभी कारण होते हैं। भाई फ्लेट कम चलने के मतलब कि अगर हवा कम भी हो जाती है तो भी ये मतलब कि ज्यादा फ्लेट पिचकता नहीं है, ठीक है, मतलब ये दबता नहीं है ज्यादा ट्यूब वाले टायर की अपेक्षा। ये चलो ये हो गया। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे चलते हैं 32। कनेक्टिंग रोड को पिस्टन से जोड़ा जाता है। कनेक्टिंग रोड, ये आपका पिस्टन है, यहाँ पे आई होल है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये आपकी क्रैंक है, ठीक है। तो यहाँ इस हिसाब से यहाँ पे कनेक्टिंग रोड को पिस्टन से जोड़ा जाता है, तो किसके माध्यम से, पिस्टन पिन के माध्यम से। ये पिस्टन पिन होती है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हो तो ये क्रैंक पिन होती है, तो इन दोनों में अंतर आपको करना है। प्रश्न संख्या 35। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन ओमनी बस से तात्पर्य है। ओमनी बस वो होती है जिसमें 6 से अधिक यात्री यहाँ पर बैठते हैं। चालक को छोड़कर 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित कोई भी जो मोटर वाहन है वो ओमनी बस होता है। लेकिन 6 अधिकतम अगर लिमिट होती है ना, 6 ये कम से कम है ना, कम से कम है। और अगर 6 अधिकतम होता तो ये जो है
मतलब मैक्सी कैब या जो मोटर कैब हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान आपको करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑटोमोबाइल में बैटरी का मुख्य कार्य पूछा। देखो, एक तो जनरल काम होते ही हैं, एक मेन काम होता है। तो आप सभी को पता है गाड़ी में बैटरी का मेन काम होता है गाड़ी को स्टार्ट करना। इंजन स्टार्ट करते समय स्टार्टर मोटर को चालू करने के लिए अत्यधिक मात्रा में विद्युत की आपूर्ति करना, ये इसका मेन काम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन ई गाड़ी या ई रिक्शा से तात्पर्य क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो ई गाड़ी या ई रिक्शा होता है ना, माल या यात्रियों के वाहन हेतु 3 पहिया को धारण करने वाला, यहाँ पर 4000 वाट से अन्य अधिक शक्ति का विशेष प्रयोजन बैटरी चालित सशक्त यान। यहाँ पर कहा गया है कि माल या यात्रियों को ढो सकता है, 3 पहियों को धारण कर सकता है, 4000 वाट से कम शक्ति होती है। तो 4000 वाट से कम होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। अधिकतम लिमिट यहाँ पर बताई गई है, ये नहीं कि ई रिक्शा की 4000 वाट होगी, नहीं, ये मैक्सिमम लिमिट बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिया गया संकेत क्या दर्शा रहा है। त्रिभुज में क्रॉस है, मतलब कि चौराहे का संकेत यहाँ पे दे रहा है। ब्रेक फ्लूइड द्रव्य का मुख्य कार्य। ब्रेक फ्लूइड क्या करता है, जब आप ब्रेक को दबाते हैं तो यहाँ पर इसका काम क्या है, चिकनाई देना है या जो हमारी ब्रेक की जो पैर की पावर है उसको आगे ट्रांसफर करना है। हम जो दबाते हैं दबाव, उसको आगे ट्रांसफर करना होता है, यानी जो हम शक्ति लगाते हैं, पावर लगाते हैं, उसको आगे ट्रांसमिट करना, यानी शक्ति व बल का हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चिकनाई का तो काम इंजन में होता है, जो कि सभी पार्ट्स में घूमकर वो चिकनाई देता रहता है, जबकि ब्रेक फ्लूइड का काम यहाँ पर अलग होता है, दबाव बनाना होता है, ब्रेक को पावर हस्तांतरण करना होता है, हमारे पैर की पावर को लास्ट तक ब्रेक जो सिस्टम है ना वहां तक पहुंचाना होता है। प्रश्न 44, जो कोई सुरक्षा बेल्ट पहने बिना मोटर वाहन चलाता है तो निम्न जुर्माने से दंडित होगा। धारा 194 में बी सीट बेल्ट से संबंधित है और 1000 के जुर्माने का प्रावधान यहाँ पे करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाहन के टायर के नामकरण 145 70 आर 12 में आर कहाँ से है। आर का मतलब है रेडियल टायर का प्रकार होता है, ये एक प्रकार की बनावट है, स्ट्रक्चर ऑफ टायर है, टायर की बनावट है। इससे क्या है, टायर कम घिसता है और अच्छा चलता है और ज़्यादा समय तक की है, मतलब कि जो है टायर की उम्र है वो रहती है। तो यहाँ पर रेडियल टायर होते हैं, एक क्रॉस प्लाई टायर होते हैं। क्रॉस प्लाई टायर में जो क्रॉस में बनी होती है वो रेडियल टायर समकोण पर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, तो ये प्रकार है, स्ट्रक्चर ऑफ टायर है। तो यहाँ पर आज हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो ड्राइवर पार्ट से संबंधित पिछली भर्तियों में पूछे गए हैं उनको किया है। तो ये आपको जरूर समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आया है, मेरे द्वारा जो जानकारी, मेरा जो एक्सपीरियंस आपको शेयर किया गया है वो अगर आपको समझ में आया है, आपकी जानकारी बढ़ी है, आपका नॉलेज बढ़ा है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नंबर पे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।